Hello students, welcome to my channel and today we are here to discuss about the in-text questions of chapter 5. Okay, fundamental unit of life जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके हमने in-text क्वेश्चन करने हैं आज। तो मैं यहाँ पर पेज नंबर लिखूंगी और क्वेश्चन नंबर भी लिखूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले है पेज नंबर 59 पर फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। तो सेल की डिस्कवरी जो थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी इन 1665, ठीक है। अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है हाउ, कैसे। तो दे डिस्कवर द honeycomb like structure from bark of tree with the help of self-designed microscope। ठीक है, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की और कैसे की, उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप डिजाइन किया और उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने जो बार्क होती है ट्री की उसको देखा। उन्होंने देखा कि वहां पर एक हनीकॉम्ब मतलब एक छत्ते जैसी स्ट्रक्चर थी, तो उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने बोल दिया सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम बताएंगे एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म या एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। दिस सेल इज responsible for each and every function in living organism। So it is called structural and functional unit, ठीक है। ये मैंने बताया भी था कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल जो होती है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है और दूसरा जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, लाइफ प्रोसेसेस जो होती है वो सेल के अंदर होती है, इसलिए वो फंक्शनल यूनिट भी होगी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 61 पर। 61 पर पहला क्वेश्चन है हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ सेल। तो सेल क्या है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मूवमेंट होगा वो ऑस्मोसिस से होगा, ठीक है। अगर सेल के बारे में नहीं पूछे, नॉर्मली पूछे, तो हम बताएंगे कि जो गैसेस होती है वो डिफ्यूजन से फ्लो करती है, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों ही सेम है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट। बट यहाँ पर सेल की बात की गई है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी तो हम ऑस्मोसिस का नाम लेंगे, ठीक है। क्लियर होना चाहिए सबको। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर move from high concentration to low concentration, so they move from outside to inside of cell through
ऑस्मोसिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें ही, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होगा, जो कुछ कुछ मटेरियल्स को अलाउ करे और दूसरों को ना करे। बिकॉज it allows the movement of molecules very specifically। ठीक है, स्पेसिफिक मूवमेंट होगा स्पेसिफिकली ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ किया जाएगा। ठीक है, इट अलाउज only some molecules to pass through it। ठीक है, सिर्फ कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको ये अलाउ करेगी पास होना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद है पेज नंबर 63 पर। 63 पे एक टेबल दी हुई है, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एक साइड प्रोकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है और एक साइड लिखा हुआ है यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट इन्होंने क्लियर लिख रखा है, सेकंड में इन्होंने पूछ रखा है, फर्स्ट आप लिख लेना अपने आप जो भी है। सेकंड लिख रखा है इन्होंने न्यूक्लियर रीजन के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, तो हम लिखेंगे यहाँ पर not well defined and is called nucleoid। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है, पहला भी कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है। यहाँ पर थर्ड है, थर्ड दोनों में कंप्लीट लिखा है, तो वो आप लिख लेंगे अपनी बुक से। नेक्स्ट है फोर्थ, तो फोर्थ में इन्होंने ये वाला कंप्लीट लिखा हुआ है और इस वाले पर गैप दिया हुआ है। तो हम बताएंगे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हो गया, क्लियर है ये सब। इसके बाद है 65 पर। 65 पर है पहला क्वेश्चन, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेलिज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा किसके पास, प्लास्टिड इन प्लांट सेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। सेकेंड है इसमें, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। तो हम बताएंगे द सेल विल लूज इट्स आइडेंटिटी। सेल अपनी पहचान खो देगा एंड बिकम्स मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव हो जाएगा सेल। ठीक है, इट कैन नॉट एबल टू डू ऑल लाइफ एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर, अब ये सेल वो एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। तो लाइसोसोम्स के अंदर क्या था, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे। लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, these enzymes can digest the complete cell during any infection।
किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन होगा तो ये जो एंजाइम्स होंगे वो कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे. सो दे आर नोन एज सुसाइड बैग्स. क्लियर है? यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिकली होते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, जो हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे. ठीक है, अब इसमें 3 हो गए. एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है इसका. लास्ट क्वेश्चन है वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल. फोर्थ क्वेश्चन है द प्रोटीन्स आर synthesized in ribosomes. राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं. तो राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है. ठीक है, दीज राइबोसोम्स आइदर अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ये राइबोसोम्स अटैच होंगे तो क्या बनाएंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, और मे फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म. या तो ये राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं हमारे सेल की, या तो ये राइबोसोम्स फ्री हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होंगे, या फिर ये राइबोसोम्स कई बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होंगे और उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर है? तो ये थे हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप लोग ये क्वेश्चंस नोट कर लेंगे. क्लियर है? वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना. ओके, थैंक यू.